जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास रेनो काइगर, बट ये नॉर्मल काइगर समझने की गलती मत करना, ये थोड़ी सी अलग है। अगर देखो आपको काइगर में परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस बेस्ड काइगर है। बात करते हैं इस वेरिएंट की, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, RXZ वेरिएंट है, बट ये टर्बो इंजन के साथ में है। तो देखो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड काइगर टर्बो इंजन के साथ में आपको क्या कुछ ऑफर करती है, कंपनी इसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स देती है, सारी बातें डिटेल में A to Z करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ में। देखो भाई, अगर चाबी की बात करें तो काइगर के अंदर इस तरह की आपको चाबी देखने के लिए मिलेगी। कार्ड शेप में चाबी मिलती है, इधर आपको रेनो का लोगो देखने के लिए मिलेगा। और इस तरफ बात करें तो 4 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए, और यहाँ पर लाइट के लिए या फॉलो मी का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये 4 बटन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में या इस वेरियंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही बताया, रेनो काइगर का टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है और ये RXZ वेरियंट है टर्बो इंजन के साथ में। अगर इसमें पावर की बात करें तो इसके अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 98 bhp की पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। वहीं पर अगर माइलेज की बात करें तो 20 kmpl का माइलेज ये निकाल देती है अपने 40 लीटर के पेट्रोल टैंक से। फ्रंट से शुरू करते हैं, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं फ्रंट में। सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट कर लो, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखेगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो है DRL दिखाई देगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको ये LED सेटअप हेडलाइट्स के अंदर मिल जाता है और 3 यूनिट आपको देखने के लिए मिलती हैं। नीचे की तरफ फॉग लाइट नहीं मिलती है। और सामने नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो इस तरीके की मिल जाती है। नीचे स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर टोन में दिखाई देगी, बाकी रेडिएटर ग्रिल जो है मैट फिनिश में मिलती है। सामने की तरफ देखें ग्रिल तो यहाँ ये जो पार्ट है ये मैट फिनिश में मिलता है, बाकी यहाँ पर क्रोम का इंसर्ट आपको दिखाई देगा। सेंटर पर जो है रेनो का बड़ा सा लोगो दिखाई दे जाएगा। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं, टायर साइज चेक कर लेते हैं। 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पर आपको डायमंड का एलॉय व्हील दिखाई देगा। सेंटर कैप पर रेड इंसर्ट के साथ में रेनो का लोगो मिल जाता है। और अंदर ब्रेक कैलिपर्स की बात करें तो रेड इंसर्ट के साथ में दिखाई देंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको C8 का सिक्योर ड्राइव मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, व्हील आर्चेस काफ़ी चौड़े चौड़े से मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रंट फेंडर पर RXZ की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। थोड़ा और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। भाई डुअल टोन वाला वेरिएंट है ये, तो आप देख सकते हो। रूफ जो है ब्लैक कलर में मिलती है, बाकी बॉडी कलर जो है इसका रेड इंसर्ट के साथ में है। ऐसे यहाँ पर ORVM पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। बी पिलर की बात करें, ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। ऐसे पीछे की तरफ डोर हैंडल्स ये भी आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। पेट्रोल टैंक की बात करते हैं, 40 लीटर कैपेसिटी मैंने शुरुआत में ही आपको बताई थी। नीचे की तरफ देखें यहाँ पर तो पीछे जो है ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे आ जाते हैं तो रेनो की शानदार सी जानी पहचानी टेल लाइट आपको दिखाई देगी इस तरीके से। यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक होता दिखेगा, रिवर्स लैंप यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर आपको टर्बो की बैजिंग दिखाई देगी। बाकी पीछे से प्रोफाइल की बात करें तो इस तरह की प्रोफाइल आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलती है। भाई ऊपर रेनो काइगर के अंदर जो ये फिन्स आते हैं ना, ये बहुत अल्टीमेट लगते हैं भाई, और बेस वेरिएंट से आते हैं ये। ऐसे यहाँ पर ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है। रेनो के लोगो के अंदर आपको कैमरा दिखाई देगा। साथ में यहाँ काइगर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। पीछे वाले बम्पर में 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर, एक इस तरफ और एक उस तरफ मिलता है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में आपको दिखाई देती है इस तरीके से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी के नीचे देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। पूरी प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ घुमा के, ये इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई दोस्तों, ऊपर की तरफ देखें तो शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे रूफ रेल की बात करें तो ये आपको ऑफ वाइट कलर में दिखाई देने वाली है। ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। ये इसका बाहर एक्सटीरियर प्रोफाइल रहने वाली है पूरी। अब एक काम करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और क्या कुछ मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। डोर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर अगर बात करें तो डोर ट्रिम्स चेकआउट कर लो, इस तरीके के मिलते हैं। ये पूरा पैनल ब्लैक कलर में मिलता है, लेकिन यहाँ पर पियानो ब्लैक का इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा, बाकी सब मैट फिनिश में है। ये जो पार्ट है ये लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है, बाकी सब कुछ प्लास्टिक में मिलता है। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है ORVMs के अंदर। ऐसे डोर हैंडल्स की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। नीचे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा और एक स्पीकर आपका यहाँ पर रहने वाला है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। अंदर की तरफ सीटिंग में बात करें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और नीचे यहाँ पर सीटिंग में बात करें तो भाई ये फैब्रिक कुछ नहीं है, या आप इसे हाइब्रिड सीट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पार्ट तो आपको लेदर में मिलता है, बाकी ये जो पार्ट है ये आपको फैब्रिक मिलता है। और इसके अंदर जो पैटर्न है ना वो आपको हनीकॉम पैटर्न मिलेगा देखने के लिए।
नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल आप चेकआउट कर सकते हो, डेड पैडल आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलिंग के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं या एक नॉब मिल जाती है। बाकी बोनट वगैरह खुलने के लिए आपको नीचे की तरफ आपको लीवर दिखाई देता है। ऐसे ही फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको एक लीवर यहाँ पर दिखता है। बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर बात करें तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। बाकी यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिजिटल स्क्रीन दिखाई देती है। बीच में ये आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। इस तरफ बात करें तो यहाँ फ्यूल गेज दिखाई देगा और यहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। ये सेटअप रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। अगर इसे टॉगल करने की बात आती है तो टॉगल आपका भाई यहाँ से होगा। इस तरीके से जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आप सामने की तरफ देखो टॉगल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप आपका रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके का मिल जाता है। ऐसे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फुली लेदर रैप्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से सेंटर पे आपको रेनो का लोगो मिल जाता है। इवन यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी दिखाई देता है, तो क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा। साथ में ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है और नीचे की तरफ देखें तो हल्का सा आपको फ्लैट बॉटम दिखाई देता है, पर नाम मात्र का है, पता नहीं चलता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ देखें एसी वेंट का डिजाइन आप चेकआउट कर लो। यहाँ पर कुछ फिजिकल बटन मिल जाते हैं। ये रियर डिफॉगर के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन, यहाँ गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ऑटो का साइन दिखेगा। ये एक स्पेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर कुछ रखना चाहो डेफिनेटली आसानी से रख सकते हो। क्रूज कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। साथ में ये पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो ये लाइट लगी हुई है, यहाँ पर आप चेक करो इस तरीके से। और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने के लिए मिलता है। एक बटन आपको यहाँ पर मिलता है, इससे आप वायरलेस चार्जिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। इधर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक डायल मिल जाता है इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड के लिए। अब जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगा तो आपको देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बदलता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ही मैं यहाँ आ जाता हूँ तो ये देखो, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। अब देखो ये नॉर्मल मोड लगा हुआ है और जैसे ही मैं इस तरफ लाता हूँ तो ये स्पोर्ट मोड लग जाता है और इस तरफ घुमाता हूँ तो ये इको मोड लग जाता है। और अगर इसे प्रेस करता हूँ डायल को तो यहाँ पर ये नॉर्मल मोड लग जाता है। ये इस तरीके का सेटअप रहने वाला है। बाकी अब इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये चेक करो, एक स्पेस ऊपर की तरफ भी मिलता है रेनो काइगर के अंदर। ऐसे ही नीचे की तरफ बात करें तो एक स्पेस आपको यहाँ भी दिखाई देता है। इस तरीके का है। ये स्पेस जो दे रखे हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरी चीज, ये अच्छे से यूटिलाइज किया गया है डैशबोर्ड का। ये काइगर के अंदर खास बात है। टॉप एंड वेरिएंट में ही है पर ये ऐसे है। यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर 1-2 चीजें और रह गई, जैसे ये मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है। स्लाइडिंग ऑप्शन तो नहीं है बट दोस्तों लेदर रैप्ड है और काफी बड़े साइज का है। यहाँ पर साइज चेक कर सकते हो। और एक चीज और है, ये शटर देख रहे हो, यहाँ पर ये शटर मिल जाता है। अब देखो भाई, इसका साइज डेफिनेटली काफी बड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो। मेरा पूरा हाथ अंदर की तरफ चला गया है। ऑलमोस्ट इसमें 2 1-1 लीटर वाली जो पानी की बोतल होती है ना, वो आसानी से आ जाएंगी। बाकी इसे खींचना है तो इस तरीके से खींचिए और इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए। ये सेटअप रहने वाला है। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम चेकआउट कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो बंद नहीं होता है, खुला ही रहता है। ऐसे इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर दिखाई देता है। यहाँ पर बात करें तो ये IRVM आप देख सकते हो, वेजल लेस IRVM आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर आपको टिकट होल्डर दिखाई देगा और माइक आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये सेटअप रहने वाला है इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। ठीक ठाक और डिसेंट सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो इसे एनिमेशन चेकआउट करो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं और वहां पर चेकआउट करते हैं वहां क्या कुछ मिलेगा। लेकिन सेफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। तो 4 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS और यहाँ पर आपको हिल असिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई सेकंड रो में, वहां आपको क्या कुछ मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चेकआउट करो, ये पूरा पैनल जो है ऑल ब्लैक मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, साथ में यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देगा। डोर हैंडल की बात करें तो इस तरीके से मिल जाता है। और अंदर की तरफ सीटिंग में देखें तो ये सेटअप आपका सीट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ सीटिंग में बात करें तो ये फैब्रिक है और यहाँ पर आपको ये लेदर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ऐसी साइड में बात करें तो ये लेदर ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी बातें अंदर बैठ कर करते हैं। आ जाते हैं अंदर की तरफ और सबसे पहले लेग रूम और नी रूम चेकआउट करा देता हूँ। भाई यहाँ पर
देख लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग डिसेंट और अच्छा लेग रूम नी रूम मिल जाता है। ड्राइवर और पैसेंजर सीट के पीछे आपको पॉकेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको एसी वेंट दिखाई देगा। बाकी पीछे की तरफ कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। ऐसे ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। सेंटर पे एक लाइट और देखने के लिए मिलती है इस तरीके से, ये एलईडी बेस्ड रहने वाली है। ऐसे यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देता है। हेडरूम की बात करते हैं तो देखो हेडरूम आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अगर इसको मैं ऊपर की तरफ कर दूं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और उसके बाद इतना साइज आपका ऊपर की तरफ बचा हुआ दिखेगा। ये देखो, थोड़ा सा दूर से देख लो तो इस तरीके का साइज मिल जाता है। ठीक ठाक है दोस्तों, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी हाइट का है तो डेफिनेटली आप जानते ही हो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट छोटी हाइट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मतलब 6 फीट तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। और क्या मिलता है पीछे, तो ये देखो भाई, सीट मैंने दिखाया था, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पर आपको 60-40 का ऑप्शन मिलता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपके सामने आ रहा होगा किस तरीके का है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, बट आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये बेल्ट ऑप्शन देखने के लिए ही मिलता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ठीक ठाक है पीछे वाला सेटअप भी। अब एक काम करते हैं, पीछे आ जाते हैं और इसका बूट ओपन कर लेते हैं। और बूट कहाँ से ओपन करना है, बूट आपका यहाँ से ओपन होगा। ये चेकआउट करो दोस्तों। पहली बात तो पार्सल ट्रे मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है, ये निकली हुई रखी है दोस्तों। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, मिलती है। यहाँ पर पीछे वाली जो सीट है वो 60-40 ऑप्शन के साथ मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर अगर बात करें अंदर की तरफ तो स्पेयर व्हील चेकआउट कर लो। यहाँ पर डेफिनेटली साइज जो है छोटा रहने वाला है, 14 इंच का मिलता है। बाहर 16 इंच है, यहाँ पर 14 इंच है, 2 इंच की कटौती है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इसे कर देते हैं बंद इस तरीके से। अब इसका बोनट है ना, उसे खोल लेते हैं। बोनट के नीचे कैसा सेटअप मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट ओपन करते हैं भाई। यहाँ से मैंने पहले ही बताया था, बोनट ओपन करने के लिए यहाँ एक लीवर मिलेगा, इस लीवर को खींच देना है तो इसका जो बोनट है ना वो भी ओपन हो जाएगा। ये चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ टर्बो चार्जर आप चेकआउट करो सबसे पहले। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है। बाकी यहाँ पर कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है। वॉशर के लिए आपको भाई यहाँ पर मिलता है। वॉशर तो आप ऊपर से भी डाल सकते हो। बाकी बैटरी वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सेटअप है पूरा इस तरीके का। 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास रेनो काइगर RXZ वेरिएंट था और टर्बो इंजन के साथ में। देखो अंदर बाहर मैंने हर जगह बताया आपको कहाँ क्या कुछ देखने के लिए मिला। मेरी नज़र में इस प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है दोस्तों ये गाड़ी। अगर देखो फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली फ़ीचर भी आपको सब कुछ मिल जाते हैं। एलॉय व्हील भी मिल जाते हैं। अंदर आपको हाइब्रिड सीट्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। डुअल टोन कलर भी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है और पूरा है। अगर इस पर वारंटी की बात करूँ तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की कंपनी वारंटी ऑफर करती है। अब आप बताइए, आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट कर देना। अदरवाइज़ दोस्तों इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी मैं बता दूंगा। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।